अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के हवाले से होगी और इसमें ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जिसके ज़रिए ये बात जो है रोज़े रोशन की तरह अया हो जाएगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो दर हकीकत एक बगावत थी। ये कोशिश की गई थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह का तख्ता उल्टा जाए, यानी उन्हें हटाया जाए, एक बगावत की जाए। और इस हवाले से बहुत सारे सबूत जो हैं इस वक्त तक इकट्ठे कर लिए गए हैं। उन सबूतों को जिस अंदाज में जहाँ जहाँ वेरीफाई करना था, जिन लोगों को पकड़ना था, जिनकी स्टेटमेंट्स लेनी थी, वो तमाम चीज़ें जो है आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो अल कादर ट्रस्ट का है। अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान जो आया है, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने इसमें से दिहाड़ी लगाई है। और दिहाड़ी कोई आप ये कहें 10-20 करोड़ की नहीं, बल्कि कई 100 करोड़ की दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, लगाई गई हैं। ये इतलात पहुंची है हम तक। और इनमें से एक दिहाड़ी जो लगाई है वो उस वक्त के साबिक DG ISI जो थे जनरल फैज हमीद, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि 4 से 500 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें से हासिल किया है। यानी ये जो 60 अरब रुपया था, उसमें से 4 से 5 अरब रुपया जो है वो फैज़ हमीद साहब ने लिया। यानी 400 से 500 करोड़ रुपया फैज़ हमीद साहब वसूल किया। और दूसरी जानब शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मुशीर थे एहतसाब के, उन्होंने 100 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे वसूल किया है। ये अहम इतलात हैं, इन पे हम बात करेंगे और आपके सामने इसकी तफसीलात रखेंगे। इब्तदाई तौर पे सबसे पहले बात करते हैं जी ये 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कि किस तरह इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि उनकी हुकूमत करप्शन को ख़त्म करने आई है, उनकी हुकूमत जो है वो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगी, मेरिट को लेके आएगी और करप्टों को साइड पे करेगी। लेकिन क्या हुआ कि एक स्कैंडल अभी तक सामने आया है और उसमें अरबों की दिहाड़ियाँ लगने की इतलात है। इस हवाले से जो इतला हमें दे रहे हैं वो इमरान खान के मिनिस्टर हैं, उस काबीना मीटिंग में मौजूद थे और उनका नाम है फैसल वाडा। और फैसल वाडा जो कहानियाँ सुना रहे हैं, अगर वो आप उनको कंपाइल करें तो आप दंग रह जाएंगे कि वो क्या क्या कहानी सुना रहे हैं। फैसल वाडा ये बता रहे हैं कि इमरान खान के दौर में एक जो DG ISI थे फैज हमीद, वो डायरेक्ट कॉल करते थे कहीं जनाब किसी वजीर को कर दी कि ये काम करना है, किसी वजीर को कर दी, और उनके अहकामात मानने के तमाम वज़रा पाबंद थे। उसके साथ साथ कोई थोड़ा बड़ा काम होता था तो वो जनाब आली वज़ीर आज़म इमरान खान को डायरेक्टली तौर पे कहते थे। उसकी मिसाल ये है कि बड़ी मुश्किल में थी हुकूमत माली तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि चकवाल में गैस की फलां जगह डायरेक्ट फ़ोन किया वज़ीर आज़म को और कहा कि गैस देनी है, और फिर वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया। ये वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो वो करते थे। इधर से ये बिल मंजूर करवा लिया, ये कर दिया, उस अराकीन कौमी असम्बली से फलां काम करवा लिया, उससे कोई इन्वेस्टमेंट, ये फैसल वाडा के मुताबिक ये छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन एक बड़ा हाथ जो मारा गया जिसमें मलिक रियाज, उसके साथ साथ जनरल फैज हमीद, इमरान खान, बुशरा बीबी और शहजाद अकबर ये इन्वॉल्व थे। इसके लिए कहानी फैसल वाडा ये सुनाते हैं। वो कहते हैं कि फैज हमीद साहब ने इमरान खान को ये कहा था कि ये जो NCA वाली रकम है, ये मामला जो है ये हल करना है, इसको मंजूर करवाना है। अगर इसको यहाँ पे रोके थोड़ी देर कि अगर फैज हमीद ने यहाँ पे किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब है कि थोड़े से वो कहते ना, पंजाबी कहते कि जब चोर चोरी करके चला जाए ना तो फिर उसकी जो है वो निशानात देखे जाते हैं ना, तो ये निशानात सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी जाते हैं कि फैज हमीद साहब सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पे भी चीज़ें मैनेज करते थे। अच्छा, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जनाब मेरे तो बिल नहीं पास होते थे उनके बगैर, तो मेरे तो वो कर्नल लियाकत मशहूर ज़माना, वो उनका तो पूरा एक दफ्तर था पार्लियामेंट के अंदर, वो तो तमाम चीज़ों को मैनेज करते थे। अच्छा, कहानी ये सुनाते हैं फैसल वाडा की
जब ये मामला सामने आने लगा तो ये होता ये है कि जब भी कौमी असम्बली के इजलास होता है, सेनेट के इजलास होता है, ईसीसी का इजलास होता है, कौमी इक़्तिसादी कमेटी का, या फिर इसका इजलास होता है आपके वफाकी काबीना का, तो सबसे पहले एक एजेंडा जारी किया जाता है कि 6 नुकाती एजेंडा रात को बता दिया जाता है, वो जारी कर दिया जाता है, वज़रा को 1 दिन पहले 2 दिन पहले चला जाता है कि इन अमूर पे बात होगी, ये मंजूरियाँ होंगी, इसकी अपॉइंटमेंट होगी, ये होगा, वो होगा, फलां, ये सारा कुछ होता है। ये वाहिद चीज़ ऐसी थी कि जिसको वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था। इस चीज़ को, ये जो 190 मिलियन पाउंड एनसीए वाला है, वैसे अगर एनसीए को पता चल जाए कि जिस बंदे को बरामद करा के सब पाकिस्तान को पैसे देते ना, और पाकिस्तान के साबिक़ अमीन हुक्मरान जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने उसी बंदे को वो पैसे वापस कर दिए हैं चंद टकों की खातर, तो मतलब वो सोचें कि कैसा सादिक अमीन है, और वो फिर हम पे तूफ़ी करेंगे, और वाक़यातन वो फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि हमारी हालत इस वक्त ऐसी क्यों है, क्योंकि हमें जो कोई हमारी चोरी का पैसा वापस करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस करता है, हम वही उस मनी लॉन्ड्रर को दे देते हैं, और नारा हम ये लगाते हैं कि हम तो चोरी के खिलाफ है। अब लाजमी बात है, उसने 126 दिन धरने के खाना दिया हुआ था ना, उसने और भी बड़े उठाए हुए थे खर्चे, और वो जहाज शाज भी अपना देता था अपोजिशन में, तो फिर इतना तो बनता था। अच्छा, बहरहाल मैं उस तरफ आता हूँ कि ये वफाकी काबीना इजलास के एजेंडे का हिस्सा नहीं था, उसी वक्त इसको शामिल किया गया, और उस रात को, जिस रात ये सुबह पेश होना था, एजेंडे का हिस्सा नहीं था वफाकी काबीना का, उस रात को वफाकी वज़रा जो थे, जो एक्टिव वज़रा थे, जो बात करते थे, जो पार्टिसिपेट करते थे वफाकी काबीना के इजलास में, जो आगे से रोकते थे, जो सवालात उठाते थे, ज़रा ये कहते हैं कि मुबैना तौर पे जनरल फैज़ हमीद की उनको कॉल गई, और उन्होंने ये कहा कि सुबह ये एजेंडे में चीज़ आ रही है और आपने ये मंजूर करना है। एक दो ने ये कहा ये तो एजेंडे का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मीटिंग में आ जाएगी, एजेंडे का हिस्सा नहीं है, मीटिंग में आ जाएगी। अच्छा, फिर ये क्या होता है कि जी कुछ जो सेकंड टीयर के वज़रा होते हैं, जिन्होंने मतलब फैज़ हमीद समझते थे कि मेरा लेवल नहीं ना गाल करनी, उनको उनके ऑफिस से कॉल जाती है फैज़ हमीद के कि जनाब आपने इसकी मंजूरी देनी है। और फिर क्या होता है कि जब काबीना इजलास का एजेंडा ख़त्म हो जाता है तो शहजाद अकबर वो कहते हैं इमरान खान को कि वो, और ये स्टोरी रऊफ़ क्लासा साहब बड़ी खुली डुली सबसे पहले आपने वीला के ज़रिए और मिनट्स के ज़रिए सामने लेके आए थे। तो वो कहते हैं जी वो एनसीए वाला, वो इमरान खान साहब इसी तरह दिखाते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसको हमने खोलना नहीं है, तो आप मंजूरी दे दें। इसमें एक दो वज़ीर उठते हैं और वो कहते हैं ये कल आपके गले पड़ेगा, लेकिन इमरान खान को फैज़ हमीद ने कहा हुआ होता है, तो इमरान खान उनको साइड लाइन कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं, और वो मंजूरी ले ली जाती है। अब जनाब अली फैसल वाटा का भी ये दावा है, वो कहते हैं कि इसमें से 400 से 500 करोड़ रुपया जो है मलक रियाज से जनरल फैज़ हमीद ने लिया है, 100 करोड़ रुपया इसमें से शहजाद अकबर ने लिया है। शहजाद अकबर की आपने एक वीडियो भी देखी थी, एक तस्वीर भी आई थी जिसमें वो मलक रियाज से एक ब्रीफकेस एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, फिर यह भी बताया जाता है कि शहजाद अकबर जब भी बरतानिया जाते हैं तो उनका खर्चा अखराजात जो है वो मलक रियाज, और वो लाखों पाकिस्तानी रुपए में 7 स्टार होटल में वो जनाब वहाँ पे रहते हैं, ये भी बताया गया है। तो ये अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ फैसल वाटा ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ए पैसे जड़े तुम वेख रहे हो, ए दौलत वेख रहे हो, ए इन्वेस्टमेंट वेख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, जो बैरून मुल्क है और आने वाले दिनों में वो भी सामने आएगी। तो इसका ये मतलब है। और कप्तान को क्या मिला? 458 कनाल ज़मीन मिली, कोई 5 करोड़ रुपया एक बार मिला, फिर करोड़ों के हिसाब से मिला अलकादर ट्रस्ट को। जब ये ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट बनाने के लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं मलक रियाज से? और फिर आपने वो, मैं आपके सामने सबसे पहले स्टोरी लेके आया था, मैंने वो इंतकाल आपको दिखाए थे जो बुशरा बीबी और ये फरा गोगी के नाम हो रहे थे और वो सारी कहानी हुई थी। तो ये थी भाईजान कहानी। और इस तरह कप्तान को इतने पैसे मिले, अब क्यों उसको डिफेंड किया जा रहा है ना, कप्तान को इतने पैसे मिले शेख रशीद के अंदर, मैं तो उससे उठ गया। मतलब आप देखें ना, इनकी चक्कर देने के तरीके देखें। अब जनाब इसमें से कप्तान ने भी अरबों की दिहाड़ी लगाई, और अरबों की दिहाड़ी फैज़ हमीद ने लगाई और साथ शहजाद अकबर ने लगाई। और अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इनके कच्चे चट्टे खुले जा रहे हैं,
तो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो भाईजान ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये वो सारी कहानी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू ये है कि जनाब 9 मई का वाकया प्री प्लान था। अब आप देखें ना, इस पे एक कॉलम भी लिखा है और वो सेनेटर इरफान सदीकी ने कॉलम लिखा है। उसमें उन्होंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि देखें क्वेटा में जैसे हमला हुआ, उसी वक्त पेशावर में एफसी की बिल्डिंग पे हमला हुआ, लाहौर में कोर कमांडर GHQ और इसी तरह मियाँ वाली मेयर बेस, सरगोदा मेयर बेस। तो ये कोशिश ये की गई थी कि एकदम इस अंदाज में ये तमाम मामलात कर दिए जाएं कि फिर एक जनरल आसिम मुनीर शाह जो है आर्मी चीफ, उनके खिलाफ बगावत का ये तरीक़ेकार था। अच्छा, उसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी उन्होंने जो कॉलम लिखा, थोड़ा सा उसका अगर मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि जी हुआ इस तरह कि इमरान खान का ये ख्याल था कि जनरल बाजवा जो है वो उन्हें ले आए हैं 22 तक। 22 में वो फैज़ हमीद को ले आएंगे, फैज़ हमीद रहेंगे 25 तक, 26 तक, 26 तक फैज़ हमीद रहेंगे तो 23 वाला इलेक्शन वो जीत जाएंगे और फिर फैज़ हमीद को एक्सटेंशन देंगे तो 28 वाला इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे और वो 33 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। तो इमरान खान को ये पता था कि अगर आर्मी चीफ अपना हुए भाईजान, फिर कोई मसला नहीं, फिर अगर आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो, आप झूठे केसेस बना रहे हो, आपका आर्मी चीफ अपना होना चाहिए, आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इमरान खान ये चाहते थे कि अपोजिशन को वो बिल्कुल खुडे लाइन लगा दें, वो दीवार के साथ लगा दें और वो अपना आर्मी चीफ लेके और वो 2033 तक वो जनाब एक आप ये कहें कि डिक्टेटरशिप की तरह हुक्मरानी करें। तो इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था। इसीलिए जब जनरल आसिम मुनीर की वो होने लगी अपॉइंटमेंट, तो वो 23 दिन उन पे हमले को हुए थे, वो जनाब यहाँ पे आ गए। और तनवीर अलियास ने एक जुमला कहा उस दिन, उसने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, 3-4 दिन लेट कर लें, हम यहाँ पे बिजी होंगे, ये आपका जो एहतजाज कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा फिर तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी आर्मी चीफ की, फिर क्या जरूरत है। इमरान खान का ये ख्याल था कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे और उस वक्त हम आपके सामने ये खबरें ला रहे थे, ये हकायक हम आपके सामने रख रहे थे कि लाखों लोग आएंगे और हम GIQ के सामने बैठ जाएंगे, पिंडी धरना दे देंगे, पिंडी इस्लामाबाद बंद कर देंगे और ये हम अपॉइंटमेंट उठवा लेंगे। लेकिन लाखों लोग क्या 15-1 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए, मेरे 20 लाख उस वक्त के पड़े हुए हैं और इमरान खान साहब को मुंह की खानी पड़ी। फिर उसके बाद 29 तारीख को 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट हो जाती है। पहले दिन से ही इमरान खान ने पहले दिन से ही आर्मी चीफ को नहीं माना, दिल से नहीं माना और फिर वो उनके खिलाफ एक पूरी जो है कैंपेन चलाते रहे कि जी आर्मी चीफ ये, आर्मी चीफ वो, और फिर वो कहते रहे कि, और वो तो बाजवा को एक एक्सटेंशन भी देने को तैयार थे। वो कहते थे कि वो एक्सटेंशन ले और नया वजीर आजम आके नया आर्मी चीफ लगाए। उनका ये ख्याल था वो आएंगे और फैज हमीद को वो लगाएंगे, लेकिन फिर मतलब खलील मियाँ वो फाख्ताएं नहीं उड़ा सके और चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो गई। तो अब जनाब हमें ये बताया जा रहा है, जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि 9 मई के हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगले चंद दिनों में और वो जो हकायक आपके सामने रखेंगे, तश्त अज़बाम होंगे, वो जो हकायक आप देख के हैरान रह जाएंगे। वेट करें और उसके बाद चीज़ें एक बार फिर पलटेंगी और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वो पर्दानशी जो अपने आप को कोई कमाल चीज़ कहते हैं, उनके नाम कैसे सामने आते हैं। इसमें सिर्फ इधर से नहीं उधर से भी सहूलतकारों में से भी बड़े लोग पकड़े जाएंगे और बहुत सारे सहूलतकार भी जो है वो गिरफ्त में आने वाले हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपने वो सैयद ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने